हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ महाभारत से जुड़ा एक रहस्य, कर्ण और हनुमान का अद्भुत संवाद। युद्ध से पहले की रहस्यमयी रात। कुरुक्षेत्र, वो भूमि जहाँ धर्म और अधर्म, सत्य और असत्य, प्रेम और प्रतिशोध सब एक ही मंच पर आ खड़े हुए थे। धरती पर हर ओर टूटी हुई ध्वजाएं बिखरी थी, घायल घोड़े कराह रहे थे और आकाश लालिमा से भर चुका था। युद्ध का 17वां दिन समाप्त हो चुका था और अब बस एक रात बाकी थी, उस निर्णायक युद्ध की रात जब कर्ण और अर्जुन आमने सामने आने वाले थे। पर दोस्तों, यही वो रात थी जिसने कर्ण के जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया, क्योंकि उस रात रणभूमि में कर्ण से मिलने आए थे स्वयं पवन पुत्र हनुमान। पर यह कोई साधारण भेंट नहीं थी, यह थी एक परीक्षा, आत्मबल की, धर्म की और मनुष्य के भीतर छिपे सत्य की। रात गहरी हो चली थी। कुरुक्षेत्र की भूमि पर चंद्रमा की हल्की किरणें टूटे हुए रथों और शवों पर पड़ी रही थी। हवा में धूल थी, पर हवा में एक अजीब सी सन्नाटा भी था। पर हर ओर बस मौन, मानो धरती भी फल के युद्ध की प्रतीक्षा में सांसें रोक कर खड़ी हो। कर्ण अपने रथ के पास खड़ा था, उसकी आंखों में दृढ़ता थी, पर मन के भीतर एक तूफान उठ रहा था। वो जानता था कल का युद्ध उसके जीवन का अंत भी हो सकता है और उसका सबसे बड़ा गौरव भी। वह सूर्यपुत्र था, पर किस्मत ने हमेशा उसके साथ अन्याय किया था। माता ने उसे छोड़ा, समाज ने उसे ठुकराया, गुरु ने उसे श्राप दिया और अब उसका मित्र दुर्योधन उस पर भरोसा कर बैठा था। कर्ण धीरे से आसमान की ओर देखता है। हे सूर्यदेव, अगर आज तक मैंने किसी को निराश नहीं किया तो कल भी मेरा सम्मान बना रहे, बस यही वरदान दीजिए। तभी उसके मन में हल्की सी टीस उठती है। क्या मैं सच में धर्म के मार्ग पर हूँ? क्या मैं सचमुच उस पक्ष में हूँ जो सत्य है? यही वो सवाल था जो उस रात उसका सुकून छीनने वाला था। रात का तीसरा प्रहर था। चारों ओर गहरी धुंध छाई हुई थी। कर्ण ने अपने रथ की रस्सियां और कवच ठीक किए और थोड़ा विश्राम करने बैठ गया। अचानक उसे रथ के पास किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उसने तलवार उठाई और सावधानी से देखा। एक वृद्ध वानर, धूल से सना शरीर, हाथ में एक लकड़ी की लाठी लिए खड़ा था। वानर ने मुस्कुराते हुए कहा, वीर योद्धा, क्या तुम ही सूर्यपुत्र कर्ण हो? कर्ण ने सम्मान से सिर झुकाया। हाँ, मैं ही कर्ण हूँ। कहिए, आप कौन हैं? इस रणभूमि में इस रात कौन भटक रहा है? वानर शांत स्वर में बोला, मैं कोई साधारण जीव नहीं, पर तुमसे मिलने आया हूँ। कल तुम अर्जुन से युद्ध करोगे। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम उतने ही महान हो जितना तुम्हारे नाम का यश फैला है। कर्ण मुस्कुराया, तो क्या आप मेरी परीक्षा लेंगे? वानर ने सिर हिलाया। हाँ, छोटी सी परीक्षा। वानर ने कहा, मेरी यह वृद्ध देह अब थक गई है, जरा अपना रथ भूमि पर झुका दो। मैं चक्के पर बैठकर थोड़ा विश्राम करना चाहता हूँ। कर्ण को बात सरल लगी। उसने रथ को थोड़ा झुकाया और वानर को बैठने के लिए कहा। वानर ने शांत भाव से रथ के पहिए पर बैठकर आंखें बंद कर ली। कुछ क्षण बाद कर्ण ने रथ को वापस सीधा करने की कोशिश की, पर रथ हिला तक नहीं। उसने फिर जोर लगाया, पर रथ मानो धरती में धंस चुका था। कर्ण की नसें तन गई, शरीर पसीने से भीग गया, पर रथ टस से मस नहीं हुआ। कर्ण हाँफता हुआ बोला, ये क्या हुआ? इस रथ को मैंने अकेले खींचा है, फिर अब इसमें इतनी भारी शक्ति कहाँ से आ गई? वानर शांत बैठा मुस्कुरा रहा था। कर्ण की सांसें तेज हो चुकी थी।
तभी अचानक वृद्ध वानर का शरीर कांपने लगा। उसकी देह से एक तेजस्वी प्रकाश फैलने लगा। क्षण भर में उसका रूप विशाल हो गया। उसकी पूंछ आकाश को छूने लगी। नेत्रों से दिव्य ज्योति निकलने लगी। कर्ण पीछे हट गया। प्रभु, वह चौंक कर बोला, आप तो स्वयं पवन पुत्र हनुमान हैं। हनुमान मुस्कुराए, हाँ सूर्यपुत्र, मैं वही हूँ, पर आज मैं तेरे बल को नहीं, तेरे आत्मबल की परीक्षा लेने आया था। कर्ण हाथ जोड़कर बोला, प्रभु, मैं तो केवल आपकी सेवा करना चाहता था। यह कैसी लीला थी? हनुमान गंभीर स्वर में बोले, कर्ण, याद रखो, युद्ध केवल शास्त्रों से नहीं जीता जाता। शस्त्र टूट जाते हैं, रथ धस जाते हैं, पर आत्मबल, विश्वास और धर्म ये कभी नहीं टूटते। आज तू असफल हुआ क्योंकि तेरे भीतर संदेह है, अपने शस्त्रों पर, अपने भाग्य पर और अपने धर्म पर। कर्ण के नेत्र झुक गए। पर प्रभु, मैंने तो हमेशा धर्म के लिए ही युद्ध किया है, तो फिर मेरी निष्ठा पर प्रश्न क्यों? हनुमान ने गहरी सांस ली। कर्ण, तेरी वीरता अतुलनीय है। तेरा दान, तेरी निष्ठा, तेरा साहस सब अद्वितीय है। पर जब तू अधर्म के पक्ष में खड़ा होता है तो तेरा बल भी तुझसे दूर चला जाता है। धर्म वह नहीं जो तुझे मित्रता निभाने को मजबूर करे। धर्म वह है जो तुझे सत्य के साथ खड़ा रखे, चाहे सारा संसार तुझे विरोध ही क्यों न कर सके। कर्ण की आंखों में नमी थी। वो बोला, प्रभु, मैं बंधा हुआ था। दुर्योधन ने मुझे अपनाया जब सारा समाज मुझे तिरस्कृत कर चुका था। मैं उसे कैसे छोड़ देता? हनुमान ने शांत भाव से कहा, कर्ण, बंधन केवल शरीर के नहीं होते, मन के भी होते हैं। जिस दिन मन मुक्त हो जाता है वही दिन सच्चे धर्म की पहचान होती है। कर्ण चुपचाप हनुमान की बातें सुनता रहा। उसके मन में एक नई रोशनी जल उठी। अब उसे युद्ध में केवल विजय नहीं, सत्य चाहिए था। उस रात उसने लंबे समय तक ध्यान किया। कुरुक्षेत्र की हवाएं शांत थी, पर कर्ण के भीतर तूफान ठहर चुका था। सुबह होने से पहले वह सूर्य देव की ओर मुख करके बोला, हे पिता, कल मेरा अंत हो सकता है, पर आज हनुमान जी ने मुझे एक नई दृष्टि दी है। यदि धर्म यही है कि सत्य के मार्ग पर चलो, तो मैं अब किसी पक्ष के लिए नहीं, सत्य के लिए युद्ध करूंगा। अगले दिन कुरुक्षेत्र की भूमि पर फिर कांप उठी, शंखनाद हुआ, रथों की गर्जना गूंजी। कर्ण और अर्जुन आमने सामने खड़े थे। दोनों की आंखों में दृढ़ता थी। कर्ण का हर प्रहार बिजली की तरह गिरता, अर्जुन के बाण वज्र की तरह टकराते। धरती थर्रा उठी। देवता भी यह युद्ध देख मौन हो गए। अर्जुन के रथ पर हनुमान ध्वज रूप से उपस्थित थे, पर कर्ण जानता था वही हनुमान कल रात उसके सामने आए थे। अब उसकी तलवार में घृणा नहीं थी, केवल धर्म का प्रकाश था। घनघोर युद्ध के बीच कर्ण का रथ कीचड़ में धंस गया। उसने यह धनुष उठाने की कोशिश की, पर धरती ने जैसे उसे पकड़ लिया। वह ऊपर देखता है और उसे याद आती है हनुमान की वाणी, वीर वही है जो धर्म से कभी न डिगे, चाहे मृत्यु सामने हो या विजय। कर्ण मुस्कुराता है। वह जानता है उसका अंत निकट है, पर इस बार उसके चेहरे पर भय नहीं, शांति थी। अर्जुन का बाण वज्र की तरह निकला और कर्ण के सीने को भेद गया, परंतु उसी क्षण एक दिव्य प्रकाश आकाश में उठा। देवताओं ने पुष्प वृष्टि की, क्योंकि उस दिन कर्ण मरा नहीं, वह मुक्त हुआ था। हनुमान की आवाज़ गूंजी, कर्ण, तू हार कर भी जीत गया, क्योंकि जिसने धर्म को अपना लिया वह मृत्यु में भी अमर हो जाता है। कुरुक्षेत्र की भूमि पर सूर्योदय हुआ। सारी धरती सुनहरी हो उठी, मानो स्वयं सूर्यदेव अपने पुत्र की आत्मा का स्वागत कर रहे हों। दोस्तों, कर्ण का जीवन हमें एक गहरी सीख देता है। सच्ची वीरता तलवारों या शस्त्रों में नहीं होती, वह होती है अपने भीतर के संदेह को हराने में। कर्ण ने जीवन भर बाहरी युद्ध लड़ा, पर सबसे बड़ा युद्ध उसने अपने भीतर लड़ा, धर्म और अधर्म, प्रेम और प्रतिशोध के बीच। और अंत में जब
जब उसने सत्य को अपनाया तभी वह सच्चा वीर बन गया। तो सोचिए हमारे जीवन में कितनी बार हम अपने दुर्योधन के साथ खड़े रहते हैं सिर्फ इसलिए कि उसने हमें अपनाया था, भले ही वो अधर्म के रास्ते पर हो। क्या यह सही है? यह सच्चा धर्म वो है जो हमें सत्य की ओर खड़ा रखे, चाहे सारी दुनिया हमारे खिलाफ क्यों ना हो। अगर यह सोच आपको छू गई हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी ही रहस्यमयी और ज्ञान से भरी कहानियाँ हम रोज आपके लिए लेकर आते हैं। तो दोस्तों जय माता दी, जय श्री कृष्णा।